अपने प्रेजेंटेशन में। तो हम लोग जो लास्ट हम बात कर रहे थे वो है डस एनीवन नीड इट। तो ज़रूरत मैंने बता दी किसकी है, और हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी चाह है कि इसमें ज़्यादा पैसे बनते हैं इस वजह से। और इस वजह से उसका इकोनॉमिक्स ये है कि लोगों को लगता है कि ज़्यादा पैसे बनते हैं, इस वजह से लोग ज़्यादा पैसे डालते हैं। और मार्केट चूंकि छोटा है, इट्स समथिंग लाइक जैसे एक छोटी पॉकेट में आप थोड़े ज़्यादा चिल्लर भर दोगे तो पॉकेट भर जाएगी, ठीक है। और इस वजह से पॉकेट थोड़ा सा और डालोगे तो और बहुत ज़्यादा बड़ी भी दिखेगी। तो ये है कि स्टॉक्स में से थोड़ा सा भी पैसा अगर निकाल के, मतलब इकोनॉमी वाइज, जैसे स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा है, काफी लाख करोड़ हैं उसमें वैल्यू में, तो वो उतने लाख करोड़ में से थोड़ा सा भी निकाल के अगर क्रिप्टो में डालते हैं तो क्रिप्टो एकदम बढ़ जाता है, क्योंकि उसका मार्केट कैप बहुत छोटा है इन रियल। तो जैसे आपने देखा होगा ऑल्ट कॉइन्स जो बिटकॉइन के बाद में आए हैं, तो उन कॉइन्स की वैल्यू और भी छोटी है, तो इस वजह से उनमें थोड़े से भी और करोड़ वैल्यू ऑफ रुपीस या डॉलर चल जाते हैं, तो एकदम बढ़ जाते हैं उसकी वैल्यू। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखती है। वॉलेटिलिटी मतलब वो कितना ऊपर नीचे जा रहा है एक दिन में। तो एज एन लाइक 5% 10%, छोटी बात ही है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आराम से देखा गया है कि बिटकॉइन बहुत टाइम तक थोड़ा ऐसा ही रहता है और इसके एकदम से बढ़ता है घटता है। तो इस वजह से उसमें हाई वॉलेटिलिटी थी, क्योंकि वो मार्केट बहुत छोटा है। अभी क्या आपको उसकी ज़रूरत है, तो अब इसके लिए तो ये डिफाइन करना है आप हो कौन, मतलब आपके क्या एट्रीब्यूट्स हैं। हर इन्वेस्टमेंट सबके लिए नहीं होता। जैसे अगर मैं सिंपल बोलूँ तो हर कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करता, हर कोई एफडी में इन्वेस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो, उसकी जो मार्केट है, उसकी जो ऑडियंस है वो अलग ही है। और आप अगर उसमें नहीं आते तो आपको यही लगेगा कि ये तो मार्केट मेरे लिए है नहीं, मतलब इसमें जम नहीं रहा है कुछ, ऐसा वाली फील। अब आपको क्यों जरूरत पड़ सकती है, मतलब पहले तो ये कि आपको अपने ऊपर देखना चाहिए कि आपको उसकी जरूरत है क्या। कि कई लोगों के लिए हो सकता है बॉन्ड मार्केट ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसके पास में अगर कोई देख रहा है और उसके पास में क्रोर्स ऑफ कैश है और उसको एक सेफ रिटर्न चाहिए, क्योंकि उसकी मे बी एज भी थोड़ी बड़ी है, तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी उसको चाहिए भी नहीं, और सिर्फ एक सेफ रिटर्न के लिए उसको कहीं रखना है, तो उसके लिए एफडी अच्छी है। नहीं तो स्टॉक्स अच्छे हैं। और तब भी नहीं, अगर आप थोड़ी उम्र कम है आपकी और आपको ट्राई आउट भी करना है चीज़ों को, तो आपके लिए क्रिप्टो बेस्ट है, अगर मैं वैसे बोलूँ तो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है। इस वजह से मैंने बोला कि हु आर यू, पहले तो आपको खुद के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए कि वो मतलब अम, आपके कोर मतलब फंडामेंटल्स क्या क्या हैं, ठीक है। अब इसके लिए वाई यू माइट नीड इट, आपको उसकी जरूरत क्यों पड़ सकती है, इसके रीजन मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको पूछने चाहिए। अब जैसे ये कि वाई यू माइट नीड इट का मतलब है कि क्या ये आपकी मतलब चाह है, नीड है, सोशल थिंग है, कि आप देख रहे हो हर जगह बिटकॉइन आ रहा है, इंस्टाग्राम पे आप स्क्रॉल कर रहे हो देख रहे हैं, मीम्स में भी आ रहे हैं, इंस्टाग्राम आ रहा है, वो बोलते हैं कि इतने साल पहले अगर इस शिबा इनू में डाल दिया होता तो इतने पैसे होते, जिसको हम लोग फोमो भी बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आप ये तो नहीं सोच रहे कि अरे ये जो राइड है वो निकल जाएगी, उसके पहले मैं पैसा डाल देता हूँ और बना लेता हूँ पैसा। तो ये इन सबको हम लोग बिलीव्स बोल सकते हैं कि आपकी पहले से धारणा क्या क्या है। तो धारणा के बेस पे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होते ना। इन्वेस्टमेंट तो देखो ये लॉजिक लगा के होता है कि हमको इस चीज़ में वैल्यू दिखती है कि वैल्यू बढ़ेगी, और उस वजह से हम पैसा लगाने को तैयार हैं। तो अब उसके लिए आप क्या करोगे कि बिलीफ सिस्टम लगाओगे अपना। तो आपके बिलीव्स ही आप नोट करो कि आप कौन हो, ताकि आप सीधे मैच कर पाओ कि हाँ ये जो चीज़ें हैं ये स्टॉक्स से ज़्यादा मैच कर रही हैं, तो अब मैं उसी में रहता हूँ, मुझे क्रिप्टो माइनिंग की जरूरत है। क्योंकि देखो हर मार्केट सबके लिए होता भी नहीं है। मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि आप मत आओ या सबके लिए नहीं होता, ये बड़ी बात है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए नहीं होता। जैसे मैं एफडी में कभी नहीं डाल दूंगा पैसा, क्योंकि बहुत छोटा रिटर्न है ओवरऑल, और थोड़ा सा रिस्क तो चाहिए रहता है। तो ये मेरी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता, हो सकता है आपके से मैच करता हूँ, तो आपको डालना चाहिए। तो इस वजह से हर चीज़ सबके लिए नहीं होती, और इस वजह से आपको अपने आप को समझना इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। अब दूसरा पॉइंट, कि अगर आप इसके लिए माइंड बना रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये सोचना चाहिए, मतलब ऐसा लिस्ट की तरह कि आपको क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आप क्रिप्टो मार्केट में एंटर कर सकते हो। दूसरा, आपका होल्डिंग पीरियड कितना है, क्योंकि अगर किसी का होल्डिंग पीरियड है कि उसको पैसे की वापस जरूरत है एक महीने के अंदर अंदर, उसके लिए तो बिल्कुल भी क्रिप्टो ना है, क्योंकि क्या पता बिटकॉइन आधा हो जाएगा, आपका पैसा आधा हो जाएगा। लॉन्ग रन में बढ़ेगा, बट शॉर्ट रन में क्या होगा, मतलब थोड़े छोटे टाइम में, एक महीने 2 महीने 3 महीने में क्या होगा, किसी को भी नहीं पता। इवन अगर वैसे बोले 2 साल तक आपको सोचना चाहिए कि वो आपने इन्वेस्ट कर दिया, इतना पैसा है कि अभी उसकी जरूरत इतनी नहीं है, तो ठीक है। गेन्स, आप कितना परसेंट सोच भी रहे हो, लेट्स से आपका आइडिया सिर्फ इतना है कि स्टॉक से थोड़ा ज्यादा आ जाए, काफी है। जैसे 40-50% तक आ गया, काफी है, ठीक है।
तो फिर आप थोड़ा होल्डिंग पीरियड अपना कम भी कर सकते हो कि अगर आपका इतना गेन हो गया 1 साल के अंदर में ही, आप निकाल दो, उतना पैसा निकाल के कैश में रख लो या स्टॉक्स में रख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर फड और फोमो। फड और फोमो दो अलग अलग चीज़ें कि फड मतलब फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट। ये क्रिप्टो मार्केट में बहुत होती है। और फियर ऑफ मिसिंग आउट। फड के टाइम पे लोग एकदम बेचना शुरू करते हैं और 10 15 20% आराम से गिरता रहता है मार्केट। आप बस देखते रहोगे कि रेड कैंडल बनती रहेगी। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब नीचे पहुंच जाता है थोड़ा सा बढ़ता है, सबको लगता है अब तो बढ़ ही गया, अब तो हमें मिलेगा भी नहीं, ऐसा। और उस टाइम पे एकदम बढ़ना शुरू करता है, जैसे कि अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले हुआ भी था, 3 4 दिन पहले बिटकॉइन एकदम 20 20% बढ़ गया था। मतलब आई थिंक इतना 39 से लेकर के आई थिंक 45 तक कुछ पहुंच गया था, $45,000 तक पहुंच गया था। तो ये वॉलेटिलिटी है, क्योंकि मार्केट छोटा है तो उसमें वॉलेटिलिटी है, जैसे स्टार्टअप्स वैसा। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी होगी तो स्टेबल रहेगी, जो रोज ट्रेड हो रही है, लोग उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट देख रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वेयर कंपनीज में भी होती है, अगर आपने अभी रिसेंटली देखा होगा फेसबुक का स्टॉक जो है कुछ 20 30% जैसा गिरा है, तो $200 बिलियन का लॉस उसने एक दिन में झेला है उतना। तो इस वजह से वॉलेटिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो समझना चाहिए कि आपको कितना चलेगा, ऐसा। अब दूसरा, हु इज इट फॉर एग्जैक्टली। तो ये बेसिकली उनके लिए है जिनके पास में एट बेस्ट, मतलब अगर मैं बोलूँ तो ये उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। उसमें बॉन्ड्स हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, और या म्यूचुअल फंड वगैरह कुछ भी हो सकता है। और उसमें से छोटा एक पोर्शन उनको चाहिए कि ये नई चीज़ आ रही है और हमको थोड़ा सा उसमें पैसा डालना है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ, तो आपके पास लेट्स से 100% का एग्जांपल लेते हैं। 100% में से आपके पास पहले 100% था स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड मिला के। उसमें से आपने बोला कि 5% चलो क्रिप्टो में देते हैं। डबल हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो उतना ही रहेगा तो भी ठीक रहेगा, चलो उतना कोई लॉस नहीं होगा। मतलब अगर वो लेट से 1% भी हो गया, 5% की वैल्यू में खरीदा था, 1% भी हो गया तो भी इतना लॉस नहीं लगेगा, क्योंकि ठीक है वो एक्सपेरिमेंट के लिए हमने डालना था। और अगर डबल हो गया तो ठीक है, बधाई हो। तो वैसा डाइवर्सिफायर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये है कि एग करके एक कोट है वॉरेन बफेट का था, कि अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं डालते। वैसे ही अपने सारे एग, मतलब आपका पूरा जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो सिर्फ एक ही कॉइन में, एक ही क्रिप्टो में नहीं डालना चाहिए। अलग अलग एवेन्यूज में डालो, बेस्ट है हर जगह डाइवर्सिफाई करो। थोड़ा सा मेटल में, जैसे गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, कैश में भी, ताकि अगर मार्केट गिरे तो आप खरीदो भी। ऑन टॉप ऑफ इट स्टॉक्स में भी रखो और क्रिप्टो में भी रखो। तो ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में रिसोर्सेज, जिसके पास में इतने रिसोर्सेज हो, जैसे अगर अब आप बिटकॉइन में हो, इथेरियम में हो, और अगर मार्केट गिर रहा है और आपको है कि अभी भेज देना इंपॉर्टेंट है, मतलब आप उतना रिस्क नहीं झेल सकते हो, तो वो जिसके उसमें इतने रिसोर्सेज हो कि उसको समझ में भी आए कि अभी ये मार्केट गिर रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो आपके पास थोड़ा क्या बोलूँ कि अगर ऐसा आप न्यूज़ पढ़ते हो रोज, या आपके पास में वो जो नोटिफिकेशंस ऑन है, ट्विटर पे हो या ऐसा कुछ है, तो अच्छा रहेगा। और यही सेकंड पॉइंट भी है कि अपडेटेड हो, आपको क्रिप्टो की स्पेस का अपडेटेड नॉलेज है कि क्या चल रहा है आजकल दुनिया में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं बोलूँ, तो यूक्रेन रशिया का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि बिटकॉइन तो इन्फ्लेशन हेज है, क्योंकि बिटकॉइन लिमिटेड है ना, और बिटकॉइन गोल्ड की तरह काम करता है। तो इस केस में तो गोल्ड, मतलब बिटकॉइन को बढ़ना चाहिए, वैलिड आर्ग्यूमेंट है। बट क्या है ना कि क्रिप्टो भी एक इन्वेस्टमेंट क्लास बन चुका है। तो इट, मतलब एज एन इट वर्क्स मोर और लेस लाइक स्टॉक्स। तो क्रिप्टो जो ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी जो दिखाता है वो स्टॉक्स के जैसा ही होता है। और स्टॉक्स, क्रिप्टो, या कोई भी, अगर मैं इन जनरल अगर ऐसा बोलूँ, इन्वेस्टमेंट मार्केट को दुनिया में कुछ भी अगर थोड़ा खतरनाक टाइप का, वॉर टाइप का, या ऐसा पैंडेमिक कोविड जैसा अगर कुछ आ रहा होता है, तो गिरने लगता है। क्योंकि लोगों का जो है ऐसा होपफुलनेस कि अभी हमको अगले महीने अच्छे प्रॉफिट दिखेंगे, वो कम हो जाता है, तो लोग पैसा निकाल लेते हैं और इस वजह से जो उनकी वैल्यू है वो गिर जाती है। तो ये अपडेटेड रहना और रिसोर्सेज का में समझना कि क्या चीज़ चल रही है, क्यों चीज़ चल रही है, वो इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके के लोग होते हैं डाइवर्सिफायर्स, वो इसमें जाएं। मतलब ये एक, अगर मैं ऐसे जनरलाइज बोलूँ कि ये किसके लिए बनी है, तो ये इन लोगों के लिए तो बनी है। दूसरा, विजन इन्वेस्टर्स, वो जिन्होंने, मतलब उनको पता है कि इसमें यूज केस क्या है। अब विजन का तो नहीं पता, लेकिन मैं इसमें इन्वेस्टर तो हूँ ही, तो यूज केस मुझे समझ में आता है
कि इसमें जिस तरह की टेक्नोलॉजी बन सकती है, जो मैं आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा अभी, जो बन सकती है बहुत इमेंस है। मतलब उसको किसी कंपनी द्वारा बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, और वो डिसेंट्रलाइज तब भी नहीं हो पाएगी। और बेसिक फंडामेंटल समझ में आते हो, चाहे आपको कोडिंग करना नहीं आता, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट लाइक आपको समझ में आता हो कि ये ऐसे चलता है। और मतलब इन जनरल अगर बोलो तो वॉलेट एड्रेस कैसे बनाते हैं, प्राइवेट की क्या होती है, गैस फीस क्या होती है, फाइनलिटी क्या होती है, प्रूफ ऑफ कितने प्रूफ्स मतलब हो सकते हैं, क्या क्या नए नए होते हैं, डिफरेंसेस क्या है, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ फाइनलिटी, नहीं आई मीन तो बहुत होते हैं, प्रूफ ऑफ मेमोरी भी होता है। तो प्रूफ ऑफ क्या बोलते हैं, आई थिंक मतलब मुझे याद नहीं आ रहा सोलाना का क्या है, लेकिन उसका वन ऑफ द मोस्ट मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है, जो कि फाइनलिटी टाइम को बहुत गिरा देता है। और इस वजह से सोलाना जो है सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन भी है। तो ऐसे बहुत सारे प्रूफ एग्जिस्ट करते हैं। तो मेजर अगर मैं बोलूँ तो कुछ हैं कि या तो वो कॉइन माइनेबल होगा, या तो मिंटिंग वाला होगा। मिंटिंग के केस में प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, जिसमें लोग अपना अपना कॉइन लगाते हैं किसी नोड के ऊपर में। नोड मतलब बेसिकली वो माइनर की तरह ही होता है। तो वो एक माइनर की वैल्यू जितनी है, वो ये है कि उसमें कितना लोगों ने अपने कॉइन्स दिए हुए हैं। इसको हम डेलीगेट बोलते हैं। ये प्रोसेस हम लोग पूरा अच्छी तरह भी करेंगे बाद में, बट अभी ऐसे ही रिकैप की तरह बता रहा हूँ। तो दो तरीके के मेन कॉइन्स हैं, एक मिंटेबल और एक स्टेक वाले, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क। तो वर्क में क्या होता है, मिंट माइनेबल होता है। वर्क मतलब माइनेबल। तो माइन में आपने सोचा होगा ना कि मतलब कोल की माइने, कोल की खदान में लोग काम करते हैं, तो प्रूफ ऑफ वर्क है इस वजह से उसका नाम। और इस साइड में जो कि मिंट होता है, वो है प्रूफ ऑफ स्टेक। तो लोग अपना स्टेक पे लगाते हैं टू गेट दोस एक्स्ट्रा कॉइन्स, जो कि वो उनका रिवॉर्ड होता है। तो वो मिंट में होता है या प्रूफ ऑफ स्टेक में होता है। तो और दूसरा ये कि ट्राइंग एंड टेस्टिंग ऑफ टैब्स। तो आपने बहुत सारे, अगर आपने एप्स बहुत सारे यूज करके देखें कि मतलब डैप्स मतलब क्या होता है ना, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। तो जो भी एप्स ये इथेरियम, सोलाना, पॉलीगॉन, फैंटम इन सब के ऊपर बने हैं, उनको डैप्स बोलते हैं, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है, वो किसी से कंट्रोल्ड नहीं है, वो इस नेटवर्क के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर अगर मैं बोलूँ तो समझ लो जावा अगर एक लैंग्वेज हो, जो जिसके साथ में कोई भी पर्सन इंटरेक्ट कर सकता है पैसे के थ्रू, मतलब ऐसा, और उसके ऊपर बहुत सारे एप्स बने हैं। ये सिंपल अगर बोलूँ तो चलो एंड्रॉयड, एंड्रॉयड समझ लो एक ओपन सॉफ्टवेयर है, जो एज एन इंटरनेट की तरह है। मतलब आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करो तो बेसिकली आप एंड्रॉयड में सर्च कर रहे हो। नॉर्मली क्या होता है कि एंड्रॉयड बस आपके डिवाइस पे चलता है, जैसे विंडोज है आपके कंप्यूटर में चलता है। इंटरनेट विंडोज नहीं है, इंटरनेट और विंडोज बहुत अलग अलग चीज़ है। बट अगर ऐसा हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्राम जो है और इंटरनेट मैच हो जाए, और उसके ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर बनाओ, तो कुछ कुछ जो बनेगा ना, वो ऐसी चीज़ें ही बनेंगी जो जिनको हम लोग बोलते हैं सेकेंड जनरेशन ब्लॉकचेन्स, जो कि बिटकॉइन के बाद में आए, जैसे कि इथेरियम हो गया, फैंटम हो गया, या पॉलीगॉन हो गया, या ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब ऐसे लिमिट नहीं है, बहुत ही सारे हैं, बट लाइक मैं कुछ ऐसे मेन वालों का नाम ले रहा हूँ जो काफ़ी टाइम से मतलब दुनिया में है। एवलांच भी है बहुत बड़ा। तो वैसे ही। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, इसको बस लोगों ने कोड कर दिया है। और वो जो कम्युनिटी जो इनके टोकन्स को होल्ड करती है, वो इसके ऊपर में रूल्स लगाती है कि हमको ये नया प्रोटोकॉल में चेंज लाना चाहिए, ये चेंज लाना चाहिए, और इस वजह से वो प्रोटोकॉल बढ़िया होता रहता है, क्योंकि उसके ऊपर कोडर्स बैठ के कोड करते हैं उसके बाद में। तो ये आपने बहुत सारे टेस्ट करके देखे हैं, बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी होता है। किसी भी डैप वाली वेबसाइट पे नॉर्मली आपके होम पेज पे खुलेगा वो, है ना, जैसे अमेजोन का होम पेज होता है। आप क्या करते हो, ऊपर में जाके सर्च करके अपने प्रोडक्ट का नाम लिखते हो। इसमें क्या होता है कि आपका होम पेज खुलता है, और टॉप राइट कॉर्नर में कनेक्ट या फिर यूज ऐप करके लिखा होगा, या यूज ऐप करके लिखा होगा, उसको क्लिक करो तो ऐप खुल जाएगा, ऐप का पेज खुलेगा। और वहां पे जाके आप कनेक्ट कर सकते हो अपना वॉलेट, और फिर वो आप उसकी सर्विसेज यूज कर सकते हो। कुछ भी हो सकता है, बैंकिंग हो सकती है, एक्सचेंज हो सकता है, मतलब एक्सचेंज तो नहीं, स्वैप एक तरह का हो सकता है, बट आपके कॉमन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग उसको एक्सचेंज बोलते हैं, कि एक कॉइन से दूसरे कॉइन में जाना बेसिकली। और एक्सपीरियंस रग पुल। अब रग पुल क्या होता है, एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो ये स्टॉक मार्केट में जैसे स्कैम्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो आपने किसी क्रिप्टो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया,
कुछ महीने बाद मालूम पड़ा कि उस कॉइन की वैल्यू जीरो हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम थी, या कोई हैकर आ गया बीच में, या फिर जो टीम थी वही अच्छी नहीं थी, ऑनेस्ट नहीं थी, और उन्होंने पैसा लेके कुछ कर दिया। तो ये रग पुल भी एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है, अगर मैं वैसे बोलूँ तो। मतलब जैसे सीखते हैं तो सीखते में गिरना ही पड़ता है ना, तो वैसे ही रग पुल भी गिरने जैसा ही है। तो आपको उससे समझ बढ़ जाती है कि हाँ ठीक है, मुझे इतना पैसा नहीं लगाना है, नहीं तो हर पर्सन अपनी लाइफ में ये करेगा ही। उसकी क्रिप्टो जर्नी शुरू हुई, एक ना एक दिन में भी हो सकता है 2 महीने बाद उसको लगे कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया है, इसमें मैं अपना सारा का सारा पैसा लगाऊंगा, और तब रग पुल हो सकता है। तो इसी वजह से डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही चीज में पूरा का पूरा पैसा लगाने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा, मल्टीपल चेन्स और वॉलेट्स। देखो, आपने अगर एक ही चेन के ऊपर एक्सपर्टीज पा ली कि मैं तो एक ही चेन यूज करता हूँ, मुझे इसी का पता है, मुझे इसी के वॉलेट्स का पता है, और किसी का नहीं पता, तो फिर वो प्रॉब्लम है अपने आप में। आपने बहुत सारे अगर चेन्स यूज करिए तो आपको समझ में आती है कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, ये इस तरीके से हो सकता है, इस चीज के लिए मुझे उस चेन पे ज्यादा यूज करना चाहिए। तो वो अच्छा हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ, तो अगर आपको गेमिंग करनी है, तो आपको अगर क्या बोलते हैं, प्ले टू अर्न, P2E गेम्स अगर खेलने हैं, तो जैसे हो गया वो एक्जी इन्फिनिटी हो गया, तो उनका खुद का ब्लॉकचेन है, रॉनिन पे भी यूज कर सकते हो। और क्रेबाडा करके गेम है, बहुत रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वो एवलांच के ऊपर है, तो उसका वॉल्यूम बहुत हाई है, तो उसके लिए आपको एवलांच यूज करना है। तो वैसे ही अलग अलग चेन्स की अलग अलग वैल्यूज होती हैं, वो आपको समझ में आनी चाहिए। वो एक्सपीरियंस से आती है कि आपने अलग अलग चेन ट्राई किए हैं, टेस्ट करी है, और लगता है कि हाँ ठीक है, ये मुझे समझ में आया, ये मुझे समझ में आया। जैसे अभी अगर आपको शेयर्स में बाय करना है, क्रिप्टो से आपको शेयर्स बाय करने एक तरह से, तो आपको लूना पे जाना पड़ेगा, मिरर प्रोटोकॉल। तो ये सब समझ में आने में थोड़ा टाइम लगता है। अब वाई, व्हाट यू शुड थिंक ऑफ, तो इसका मतलब ये है कि अगर अभी आपको ये सब बातें समझ में आई, तो आपको क्या सोचना चाहिए। मतलब अभी तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप हल्के कंफ्यूज तो हो गए होंगे कि इतना डीप है तो क्या करना भी है क्या। अब मैं इसके लिए बोलूँगा कि देखो, इसके लिए ना आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्टो है क्या। ये कोई पैसा बनाने वाली मशीन तो है नहीं, स्टॉक मार्केट की तरह ही है, बहुत डीप है, उसमें बहुत सारी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। कॉइन्स बेसिकली कंपनीज जैसी हैं, वो कंपनी अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, उसके अगेंस्ट में पैसा बनाती है कम्युनिटी के लिए, जो जो उसके टोकन होल्डर्स है उसके लिए। और सेकेंडली एक बात कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो आप कंप्लीटली टेक्नोलॉजी में ही इन्वेस्ट कर रहे हो पूरा का पूरा, तो इस वजह से इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब कैसे आप अंडरस्टैंडिंग में आते, यूट्यूब बहुत अच्छा तरीका है। अब हम भी अपना योगदान देने का ट्राई कर रहे हैं। अब दूसरा है ट्विटर। ट्विटर पे NFTs के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में न्यूज़ पोर्टल, न्यूज़ पोर्टल सीरियसली बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े आर्टिकल्स होते हैं, और आर्टिकल्स में आप पूरा पढ़ सकते हो कि अच्छा ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो मैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अलग अलग गवर्नमेंट्स का क्या कहना है क्रिप्टो के ऊपर में, तो सारी आती हैं बातें। अब उसके लिए आप कॉइन टेलीग्राफ, जो कि बेसिकली क्रिप्टो के ऊपर ही एक न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर जैसा ही है, ई न्यूज़पेपर, वो आप पढ़ सकते हो। कॉइन मार्केट कैप, ये बेसिकली मनी कंट्रोल जैसा ही है। तो मैं जो अभी बता रहा हूँ वो बेसिकली एक स्टार्टर किट की तरह है, कि आपको अगर क्रिप्टो में चालू होना है, शुरुआत करनी है अपनी, तो आप किससे शुरुआत कर सकते हो। अब तीसरा जो मैंने नाम लिखा है ना, वो डिसेंटरलैंड। डिसेंटरलैंड एक डैप है, जो बहुत वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डैप है मेटावर्स की साइड से। अब क्या है ना कि आप इतना पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि ये क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। थोड़ा फील भी आना चाहिए कि हम लोग क्रिप्टो में क्या कर सकते हैं। मतलब अब वही है, गाड़ी के बारे में जितना ही पढ़ो, गाड़ी चलाओगे तो लगेगा ना कि हाँ अभी कुछ लग रहा है कि सीख रहे हैं करके। तो डिसेंटरलैंड जाइए, वहाँ पे मेटामास्क के थ्रू अपना वॉलेट कनेक्ट करिए, और एक बार चला के देखिए, एंटर करके देखिए, आपको लगेगा कि कुछ तो है। सेकेंड लाइफ की गेम जैसा ही है मेटावर्स, क्योंकि मेरी ऑडियंस उतनी यंग एज की होगी, तो बेसिकली वाई सिटी जैसा ही आप मान सकते हो। बट जैसे अभी मैंने यहाँ पे ऊपर में टॉप राइट में जो पिक्चर दी है, बिल्कुल वैसा ही थोड़ा थोड़ा दिखते हैं। अब इसमें अलग अलग लोगों के प्लॉट्स होते हैं, वो प्लॉट भी सेल और बाय होते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है मेटावर्स का। तो आप वो एक ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऐप है देखने के लिए। सैंड बॉक्स भी ऐसा ही है, बट सैंड बॉक्स में थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगी, इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसलिए मैंने डिसेंट्रलैंड का नाम दे दिया। अब दूसरा, ट्राइंग आउट एटलीस्ट। अब ये कि ये पार्ट जो स्टार्टिंग में होता है, अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग, वो ये था कि आपको अब लगता है कि हाँ ठीक है, मुझे देखना है। और दूसरा, अभी ट्राइंग आउट एटलीस्ट, ये जो मैं बता रहा हूँ ये इन लोगों के लिए कि जिनको है कि नहीं, अब लग नहीं रहा है स्टॉक से ठीक है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करके देख लो।
देखो नई चीज है ना, एसेट्स, नए एसेट्स जो है ट्राई कर लेने चाहिए। क्या पता आपको अगर पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप वापस स्टॉक्स यूज करना, बैंक के एफडीज करना, और क्या। तो उसके लिए आप एक बार कॉइन मार्केट कैप पे चल जाओ, टॉप के कॉइन्स देख लो, उनको आप खोलोगे तो उस पर वेबसाइट वगैरह सब आ जाता है कि इनकी वेबसाइट क्या है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो क्या चल रहा है, कैसे होता है करके, और उनकी स्टोरी क्या है, क्या यूज केस है उनके, समझ में आता है तो अच्छा रहता है। उसके बाद में आप मेटामास्क वॉलेट भी डाल सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट डाल सकते हो अपने फ़ोन में। मेटामास्क जो है गूगल एक्सटेंशन है, ये मैं अगले पेज पे बताऊंगा आपको कि क्या क्या करना है स्टार्टर किट की तरह। और एनएफटी पे जा सकते हो, यानी कि वो है OpenSea.com, दुनिया का सबसे बड़ा एनएफटी मार्केट प्लेस है। तो उस पर आप देख सकते हो कि क्या किस तरीके से बिकता है, कौन से एनएफटीज होते हैं, क्या होते हैं एग्जैक्टली, गेम एनएफटीज क्या हैं, यूटिलिटी एनएफटीज क्या हैं, तो वो सब। अब ये सेकंड वाला जो मैंने बताया ना, वो है डीफाई लामा। तो डीफाई लामा क्या है कि एक एनालिसिस वेबसाइट है बेसिकली, पर उस पे डीफाई के जितने प्रोडक्ट, डीफाई मतलब डैप्स ही हो गए बट फाइनेंशियल डैप्स, जिसमें एक्सचेंजेस आते हैं, बैंक्स आ जाते हैं। तो हाँ, इवन बैंक्स भी एग्जिस्ट करते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये सब का वो काउंट रखता है अलग अलग चेन के ऊपर में। तो आप सब पे देख सकते हो कि सबसे बड़े बड़े से बड़े डैप्स कौन से हैं जो अलग अलग चेन्स पे एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा एक इन्फॉर्मेशन वाला है, क्योंकि हो सकता है आपको एनएफटी में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन आपको हो सकता है बैंकिंग में इंटरेस्ट हो, तो आप चेक कर सकते हो एक बार उसको। अब अब ये स्लाइड उनके लिए जिनको है कि अब मुझे स्टार्ट करना है, पहले आप मेरे को ये बता दो कि स्टार्ट कैसे करते हैं, उसके बाद में मैं देख लूंगा क्या करना है। Cool. तो आपके लिए सबसे पहले आप गेटिंग इन द स्पेस, तो आपको क्रिप्टो स्पेस में आना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बाइनेंस का ऐप डाल दो। श्योर, आपने सुना होगा वजीर एक्स अच्छा है, कॉइन DCX अच्छा है, कॉइन स्विच कुबेर अच्छा है। मैंने भी अपनी शुरुआत कॉइन स्विच कुबेर से करी थी, क्योंकि एक यूट्यूबर ने उसका स्पॉन्सरशिप किया था। और दूसरा वजीर एक्स मैंने ट्राई किया था, बट मुझे यूजर इंटरफेस इतना अच्छा नहीं लगा। तो बाइनेंस से आप शुरुआत कर सकते हो। बाइनेंस आई वुड से कि बेस्ट तो है ही। थोड़ा सा पैसा लाइक $15 के आसपास का आप शुरुआत कर सकते हो इतने से, क्योंकि एक मिनिमम ट्रेड के लिए $10 लगता है उसके ऊपर में। बट बाइनेंस एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो ये है कि आप कंप्यूटर में लेके शुरुआत करो। अभी आप नोकिया 3310 पे अगर शुरुआत करोगे तो यही लगे कि फ़ोन कुछ खास तो होते नहीं, इंटरनेट तो कुछ होता नहीं। इससे बेटर है कि एक बार एक कंप्यूटर लो, शुरुआत करो। तो बाइनेंस एक कंप्यूटर की तरह है जिसमें ऑलमोस्ट सारी की सारी फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। अब एक्सचेंज है, मैं उतना तो नहीं बोलूँगा कि सेफ है, क्योंकि इंडिया का नहीं है भाई, हम तो देश की चीज़ों को ज़्यादा ऊपर रखते हैं। बट फिर भी अब क्या करें, इंडिया का नहीं है अभी के लिए तो सेफ है, लेकिन क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज यही है। तो आप ये डालें फ़ोन में। दूसरा मेटामास्क करके एक है, गूगल एक्सटेंशन है, ऐसे ही आप सर्च पे गूगल पे सर्च कर दो मेटामास्क गूगल एक्सटेंशन, आ जाएगा, डाउनलोड करो। उसमें एक नया वॉलेट बनाओ, पहला इथेरियम वॉलेट ही बनेगा, तो वो करो। और उसके बाद में आपको थोड़ा धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस आ जाएगा कैसे यूज़ करते हैं उसको। इसी के साथ में ट्रस्ट वॉलेट भी डाल दो। ये एक वॉलेट है जो आप फ़ोन पे दे सकते हो। वॉलेट बेसिकली ना, वो 12 वर्ड्स ही होते हैं, वो जो कोड है ना वही वॉलेट है आपका। ये सब जो है वॉलेट ओपनर्स हैं एक तरह के, जो एप्स हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ तो आपका जो वॉलेट है बेसिकली आपका गूगल का अकाउंट है। अकाउंट अकाउंट मतलब आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड, बस वो दो चीज़ें गूगल का अकाउंट है। बाकी आप जिसमें गूगल अकाउंट खोल रहे हो वो हो सकता है जीमेल, हो सकता है आपका यूट्यूब हो सकता है। तो ये बेसिकली वॉलेट्स हो गए, जीमेल और यूट्यूब। ठीक है, तो ये एक थोड़ा डिस्टिंक्शन आप रखिएगा कि मेटामास्क अगर है तो मेटामास्क में से जो आपको 12 वर्ड्स का एक कोड मिलेगा, वो कोड आपका वॉलेट है। मेटामास्क खुद एक वॉलेट ओपनर की तरह काम करता है, बट हमने ऐप को उसको वॉलेट ही बोला हुआ है। तो इस वजह से जैसे ट्रस्ट वॉलेट के नाम में वॉलेट आता है, तो वॉलेट ये खोल के देता है, जिसकी वजह से आप उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो डैप्स के थ्रू, जिसको हम वॉलेट कनेक्ट भी बोलते हैं, ऐसा। और दूसरा, ये करने के बाद आप डैप्स चेक कर सकते हो कि कैसे करना है। तो पहले तो आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डैप्स कर सकते हो कि कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं। और फिर उसके बाद में लिक्विडिटी पूल्स और स्वाप्स से शुरुआत कर सकते हो। और वही मैंने जो बताया, डीफाई लामा पे जा सकते हो, ओपन सी पे जा सकते हो, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि डैप्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसके हाथ में हो गया। अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कभी। अब समथिंग एक्स्ट्रा जो है, अ, इस पेज पे कुछ आइकन्स तो बने जो आपको काफ़ी हिंट दे सकते हैं। बट ये जो समथिंग एक्स्ट्रा है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो बाइनेंस ने बहुत रिसेंटली लॉन्च किया है। और ये टूल लाइक सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में बहुत काम आएगा।
मैं अभी ये टूल के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि बाइनेंस तो एक्सचेंज है, एक्सचेंज की क्यों बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, बट उन्होंने ही एक अच्छा टूल लॉन्च किया जो मैंने देखा था, और मैं अभी यूज़ करता हूँ। तो इस वजह से काफ़ी आसान हो जाता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना। वॉल्ट भी वो चीज़ प्रोवाइड करता है, बट मैंने वॉल्ट को वैसे ट्राई नहीं किया, क्योंकि बाइनेंस पे इतने फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, और इवन वॉल्ट की तरह इंटरेस्ट भी मिलता है बिटकॉइन के ऊपर। तो इस वजह से मुझे पर्सनली बाइनेंस अच्छा लगा, और सारे के सारे फीचर्स हैं, एनएफटी से लेकर के स्टेकिंग वेकिंग तक सब कुछ है उस पर, विड्रॉ भी कर सकते हो। तो इस वजह से वो थोड़ा ठीक लगा मुझे, और मैं एडवाइस करूंगा आपको इस बारे में तो, कि आप भी फाइनेंस ही देखें। और ये जो समथिंग एक्स्ट्रा वाला जो टूल है वो मैं आपको बाद में की वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू, ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अगर आपको चाहिए हो तो ट्विटर पे आप जा सकते हैं क्रिप्टो स्पेस एच करके, क्योंकि यूट्यूब चैनल का नाम है क्रिप्टो स्पेस हिंदी। तो ट्विटर पे क्रिप्टो स्पेस एच करके। और डिस्क्लेमर हमने दे दिया कि इसमें से कुछ भी जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं था, ये सब नॉलेज पर्पस के लिए था। तो थैंक यू।